हरि ओम बेटा, हरि ओम प्यारे बच्चों। ये आपका है कि यज्ञ कौन सी श्रेष्ठ है। यज्ञ कौन सी श्रेष्ठ है? अरे यज्ञ तो पूरी सृष्टि में ईश्वर स्वयं कर रहे हैं, स्वयं हो रहा है। सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा, सारी सृष्टि स्वयं यज्ञ कर रही है। तुम्हें तो केवल सुनना ही है, भगवान के स्वर से स्वर मिला करके ओम ओम बोलना है। सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। और ना ये जानो कौन सी श्रेष्ठ यज्ञ, क्या करोगे जान करके, जब सारी भगवान ही सारी सृष्टि में यज्ञ कर रहा है। ये संसार ही यज्ञ में है, सारा सृष्टि यज्ञ में है। तुम खाली ये देखो, एक व्यक्ति गया जंगल में, तो उसने कहा देखो भाव भाव की होती, कोई को भगवान का स्वर हल बखत तुम तकिया पर लेटो, अगर जो है तुम्हें भगवत भाव है, तुम्हारा शुद्धता है, तो देख लेना तुम्हारा कान में इतनी तेज से ओम का भजन सुनाई देगा। ओम ओम जो खून की सनसनाहट है, ध्यान लगा के एकाग्रता करो, अपने आप तुम्हारे यज्ञ हो रहा, तुमको सुनाई दे रहा। देखो ओम 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 की आवाज़ अपने आप तुम्हारे ब्लड में ओम ओम के बाजा बज रहे हैं। सुनो तो तुम कहो कि हमको सुनाई नहीं देता। अरे तकिया पर कान लगा के लेटो, फिर तुमको एक बार जो है सुनाई दे गया तो तुम रास्ता चलोगे तभी तुमको सुनाई देगा। और एक बात याद कर लो, जब द्वंद्व होता है तब नहीं सुनाई देगा, क्रोध आएगा तभी भी नहीं सुनाई देगा, कोई कामना आ जाएगी, कोई इच्छा आ जाएगी तभी भी नहीं सुनाई देगा। प्रैक्टिकल करके देखो, बिल्कुल एकाग्र करो, बिल्कुल ओम ओम की सीटी बजेगी तुम्हारे कान में, सारा ब्लड की झन्नाहट जो है ना, ये सब की ओम ओम की आवाज़ आती है। हमको गुरु ने बताया, तो कहते ओम का बाजा बज रहा, कैसे बज रहा, कैसे बज रहा। और तकिया पर लेट के देखो कान रख के, अरे इतनी तेज ओम 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 की एकदम सांसें नहीं टूटती, इतनी तेज है ध्वनि निकलती है। तो सारी ईश्वर स्वयं, तुम यज्ञ न करो, तुम जो काम करते हो वही यज्ञ है, तुमको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। हर कर्म यज्ञ दान तप द्वारा हो रहा है। ये सब गुरु कहते हैं कि यज्ञ दान और तप का स्वरूप कैसा हो। यज्ञ काम को भगवत भाव से काम को शुरू करते समय ये भाव रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान से हो रहा है। यज्ञ हो गई, ज्योतिल बटोर के क्या करोगे, हैं? घी जला के क्या करोगे? घी अपने अंदर बैठे भगवान को खिलाना। वो तो यज्ञ इसलिए किया जाता है, बाहर का वातावरण शुद्ध करने के लिए, वायुमंडल शुद्ध करने के लिए, और कोई यज्ञ थोड़ी होता है। तो ऐसे वो भगवान का जब ये को सब कुछ भगवान से ही हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो है अहंकार को, ये जो है ना होमे को कुंड में स्वाहा कर दो, यज्ञ हो रही। यही नहीं कर मिलता बेटा, सब कुछ हो जाता है। अपनी होमे नहीं, हम लोग पता नहीं कहाँ से ये होमे है, कौन सी थैली में भरी है, निकल आती है, हमारा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ। यही सत्संग का मतलब यही है, यज्ञ का मतलब यही है कि सब भगवान से हो रहा, हमारा वो यज्ञ यही है। और दान का जो है, जो कहते हैं कर्म किया गया है, उसकी कहते हैं उसकी जो है समता पर,
उसकी जो है समाप्ति पर ये समता और समाप्ति पर ये भाव रखो कि जो है ये सब कर्म तथा फल भगवान का ही है। यानी कर्तापन को सदा के लिए हटा लो और कुछ करना ही नहीं। कितनी बढ़िया यज्ञ होगा, दान हो गया तुम्हारा। कर्तापन का भाव ना रहे, बस सब ईश्वर का ही। ये समाप्ति, अपनी मैं की समाप्ति कर दो बस। जैसे किसी कहते हैं तुम जा करके कारखाने में बहुत जो है सारे लोग जो है काम करते हैं, लेकिन जो कार्य वो करते हैं वो सब कहते हैं जो है, और जो सामने जो कुछ बनता है उसे अपना नहीं समझ करके घर नहीं ले। जैसे कारखाने में काम कर रहे हैं और काम तो कर रहे हैं लेकिन अपना समझ के घर नहीं ले जाते हैं, बल्कि सब कर्म जो है उसका फल जो है, फल और उस कर्म का मालिक का ही समझते हैं, उसकी आमदनी उसका। देखो ये काम में हो जाता है। एक अपने घर में तुम कोई मजदूर लगाओ तो कहीं उसे पूछो, एक तरह से सारी सृष्टि ही यज्ञ कर रही है, उसे पूछो तो क्या कहेगा? अरे फलाने मालिक के वहाँ काम कर रहे हैं। उसका हो जाता है, हमारा तुम्हारा क्यों नहीं होता है? क्या करें, कौन सी दवा? ओम का जाप करो, यही दवा है। तो वो अपने घर नहीं ले जाता है, अपने कहते और ना अपना समझ करके काम करता है, ना घर ले जाता है, बल्कि सब कर्म जो है, कर्म का फल उस मालिक का ही है। इस प्रकार उसके मन में भाव रहता है कि सब मालिक का काम कर रहे हैं और सब मालिक का है। कितना सहज हो जाता है ये कार्य, कि सब मालिक का, मालिक के काम कर रहे हैं और कुछ थोड़ी होता है। और ना घर ले जाने को सोचता, सब कुछ यानी यूनिफॉर्म जो वहाँ मिलती है वो भी वहीं उतार के आता है, वो भी वहीं उतार के चला आता है। कहीं कहीं पर जो है ड्रेस मिलती है ना, वहीं उतार के जाओ तो पहन लो। अरे अब तो जो है योगी जो है स्वीपर को जो है, जमादारों को जो है दिया है, कपड़े दिया है, पैजामा और जो है उसकी ड्रेस पहन के झाड़ू लगाओ। और वो लोग लगाते हैं और जो है उसके बाद में और फिर उसको घर बढ़िया सूट बूट पहन के चले जाते हैं, उसको बटोर के एक झोले में धर लेते हैं। देखो, तो इसीलिए ये सब जो हमारा भाव जो हम ये जो सब काम करते हैं, कर्मों के फल का भगवान के लिए हो रहा है, लाभ हानि भगवान का हो रहा, मान अपमान भगवान को, बस इतना करना है सब। कितनी बढ़िया यज्ञ हो रही। तो इसलिए तो जो है ना, यज्ञ पूरी सृष्टि में यज्ञ ही हो रही है। स्वयं ईश्वर ही यज्ञ कर रहा, केवल सुनना मात्र और कुछ नहीं करना है। भगवान के स्वर से स्वर मिला करके ओम ओम बोलो, बोलना है और कुछ नहीं करना है, ये सोच लो। अच्छा तुम देखो, कोई पंडित, कोई वहाँ यज्ञ होता है या पंडित का कथा सुनने जाते हो या कोई पूजा होता, जाते हो कि नहीं जाते हो? तो पंडित जी के साथ क्या करते हो? ओम स्वाहा बोलते हो कि नहीं बोलते हो इसके साथ में? ऐसे सारी सृष्टि ओम ओम कर रही, तुम भी करो और कुछ नहीं करना है। सबसे बढ़िया यज्ञ यही है। तुम ये ना कहो कौन सी यज्ञ श्रेष्ठ है, जो गुरु बताए हैं, जो गुरु बताए है उसको जो है वाल्मीकि को उसको राम कहा गया, तो उसने कहा भाई हमसे जो है, वो कहा तुम कर नाम राम ले नहीं पाओगे क्योंकि तुम मारते काटते हो, मरा मारा 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 कहा, तो मरा मारा 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 मा करते रामा 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 हो गया ना। हैं एक संत के पास में एक कोई व्यक्ति गया तो कहा महाराज राम का नाम हमसे नहीं निकलता है मुँह से, तो कहीं राम का नाम मत लिया करो। कहीं क्या करते हो? कहीं बादन बजाते हैं हम। तो कहा कुछ ना करो,
कह दो मजीरा 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 कहो, मजीरा बजाते हो, मजीरा कहो तो मजीरा मजीरा मजीरा, तो राम जी रामा जी रामा जी निकले लगा अपने आप ही। कितना सहज है बताओ। ऐसे सारी सृष्टि जो पंडित जो कहते हैं ओम स्वाहा, तो सब जने मिल के ओम स्वाहा करते बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ऐसे कहते हैं निरंतर अखंड यज्ञ चल रहा है। विचार के यज्ञ करो, वही सबसे श्रेष्ठ है। इसको तो नहाने की नहीं चिंता, कहीं नहाए हो यही यज्ञ में बैठो बिना नहाए, और इंसान संकोच भी करता है, संकोच भी करता है, तो कहेगा अरे आज हम नहाए नहीं। अरे भगवान के नाम से नहा लो ना, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। अखंड यज्ञ में बैठ जाओ, ओम स्वाहा कर दो। किसी ने कहा भगवान हम अशुद्ध रहते गीता ना पढ़े। गुरु ने कहा तुम कब अशुद्ध हो गए? आत्मा कब अशुद्ध होती है? हैं? कब तुम अशुद्ध होते हो? गुरु ने कहा आज से मत कहना हम अशुद्ध हैं, नहीं तो तुम देह तुम्हारी अशुद्ध। गुरु ने कहा देह तो हमेशा अशुद्ध रहती है, शुद्ध ना होए काची भीत। देह जो है तो कहो तुम जो है आज नहीं, अभी तो सर्दी का मौसम है और गर्मी आने दो। देखो अभी अभी नहा के आओ, अभी अभी सारे रोमों के छिद्रों में से अभी कभी पसीना पूरा का पूरा भीग जाओगे। नहाने तुरंत नहा के आओ, तुरंत ही पसीना से कपड़ा भीग जाता है सारा का सारा। ऐसे भीगता है कि नचोड़ लो, भीग जाता है। तो तुम कहोगे अब हम दिशा जंगल गए थे, मौसम था हमारा, मौसम करने गए थे, तो टॉयलेट दे गए थे। गुरु ने कहा ये रोए में से सारा जब निकल रहा है ना अंदर की गंदगी, ये नहीं शुद्ध होती है। अरे तुम शुद्ध आत्मा हो, और आत्मा का अखंड यज्ञ चल रहा है। भगवान की बताते हैं, भगवान जो है कि स्वयं ही सारी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान के स्वर मिला दो। अगर भगवान के स्वर से स्वर मिला करके ओम ओम का उच्चारण हो रहा है अपने आप ही, तो बोलो चाहे ना बोलो, अपने आप हो रहा। तुम बोलोगे तभी होगा, अपने आप सब हो रहा है, तुमको करने की जरूरत ही नहीं है। कर्तापन यही, जो कुछ करो करता सो भरता। अच्छा करने जाओगे ना कि हम श्रेष्ठ यज्ञ करेंगे, तो क्या होगा उसमें बताओ? तुम करोगे तो उसमें कोई ना कोई सामग्री कम पड़ेगी। ये कम, ये नहीं ना, वो नहीं ना है, वो चीज़ की कमी, वो चीज़ की कपूर की कमी, लौंग की कमी, काहे की कमी है, हैं? दुनिया भर के लकड़ी लाओ, फलाना लाओ, दौड़े दौड़े। और द्रौपदी ने कहा जितने पाँव रखो संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जो जो पग आप आगे बढ़ें। अब तो गुरु ने कहा इस तरह मत कहो, इसको बदल दो। संत मिलन को जाइए, साथ न लीजिए कोई। और जो जो पग आगे बढ़ें, तुम अकेले चलोगे तो ओम का जाप करते चलोगे, और कोई रहेगा टुप 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 बोलता रहेगा। इसलिए तुमको जब तुम ज्ञान तुमको हो जाएगा ना, तो तुम जो है तुमको अकेलापन अच्छा लगेगा। बहुत लोग कहेंगे अरे क्या करें अकेले जीव बता। अरे अपने गोविंद से चित लगाओ ना। कोई जीव बने के कोई वही नहीं है। तो ऐसे जो है तुम भगवान के स्वर से स्वर मिला करके, और ओम का उच्चारण हो रहा है अपने आप ही, अपने आप हो रहा। ऊंचे से ऊंचा तप इसी को कहते हैं। इसी में तन मन का तपाना है ही है। बल्कि कहते हैं आत्मा को समझ करके, जान करके ठंडा करना है। आत्म भाव में आ करके अपने तन मन को ठंडा करना है। क्योंकि समझोगे आत्मा को, तभी तो जो है इसको आत्मा का जान। क्योंकि आत्मा इतनी ठंडा है, इतनी शीतल है, और इसी शीतलता में तुम ठंडे हो जाओगे। तो इसलिए बताया गया है सबसे ऊंची यज्ञ यही है। सबसे गुरु कहते हैं
दान तप सब अपने आप हो रहा है। चाहते नहीं हो कितना दान देते हो? सत्संग जाओगे, टैक्सी वाले को पैसा दो, उन्होंने कहा ये कहो पैसा दान देने का, तो दान कर रहे हैं। आज मेरा दान है, भगवान को दान दे रहे हैं, भगवान की अमानत भगवान को दे रहे हैं, बस हो गया, तुम्हारा दान हो गया है। अब गुरु कहते हैं कि बाहर का दान बुलाओगे, जाओगे दान करने के लिए, जाओ उनका दान करके आओ जा करके। क्या गुरु कहते थे, माई गई खिचड़ी के संक्रांत वाले दिन खिचड़ी बांट रही थी बना के, भिखारी बैठे हुए थे, तो किसी को भूख ज़्यादा रही होगी, एक बार ले लिया और दोबारा फिर मांगने गया, और दे दो माई, थोड़ा और दे दो। तो माई ने उठा करके कलछली मारी उसके सर पे। बताओ यज्ञ हुई? तुम भगवान सबको खिलाता है, कभी किसी को कलछली मारता है, चिमचा मारता है किसी को? हैं? हमारी रसोई में किसका हिस्सा पक रहा? हमारा खुद का है ना कि भगवान का है? बताओ। अपना समझते हैं तो किसी को कहते हम देंगे नहीं, कलछली मारते हैं। अरे भगवान अतिथि बन के आता, वो भी उसी में उसका भोग रहता है। तो इसीलिए बाहर से कोई तप मत करने बैठना। सबसे श्रेष्ठ तप यही है, यज्ञ यही है। तुम श्रेष्ठ तप करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं तुमको। बाहर के सबसे बढ़िया यज्ञ यही है प्यारे बच्चे हैं।